नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे परचम आईएएस के चैनल पे। जैसा कि आप सभी इस मंदिर को देख रहे हैं, ये मंदिर जो है खजुराहो का मंदिर है, जहाँ पे विष्णु भगवान का मंदिर हमें देखने को मिलता है, जो कि हिंदू धर्म की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। तो चलिए, आज का जो हमारा करंट का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा कि खजुराहो की जवारी मंदिर का मामला, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। तो ऐसी क्या बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये क्या फैसला लिया है, उसे हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। खजुराहो का ये मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित एक प्राचीन नगरी है, जहाँ पे जो है उसकी जो मंदिर है वो उसके अंतर्गत हमें अद्भुत शिल्पकला देखने को मिलती है, जिसके कारण इसे जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी इसे दर्जा प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच जो चंदेल वंश है उनके द्वारा ये निर्मित किया गया था। अब इनमें से एक मंदिर है जो जवारी का मंदिर, जहाँ पे जो है भगवान विष्णु की जो मूर्ति है समर्पित है। वो मंदिर जो है भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। यहाँ पर हमें जो है इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पे सर्वविहीन अवस्था में जो है मूर्ति स्थापित है, जिसे लेकर हाल में सुप्रीम कोर्ट में एक बहाली की गई, एक याचिका दायर की गई थी। अब वो याचिका क्या थी इस मंदिर को लेके, तो उसे हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो याचिका में याचिकाकर्ता के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से ये आवेदन किया गया था, दावा किया गया था, ये जो जवारी का मंदिर है, भगवान विष्णु का जो मूर्ति है, वो मुगल काल के आक्रमण के समय क्षतिग्रस्त हो गया है और मंदिर को पुनः स्थापित करने के लिए, अर्थात वो मंदिर को हटा के दूसरे मंदिर को वहाँ पे स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि खंडित मूर्ति के कारण भक्तों को पूजा का अधिकार इससे जो है बाधित हो रहा है। जैसा कि हिंदू धर्म में ये बताया जाता है कि ये माना जाता है कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। इसीलिए कोर्ट से प्रार्थना की गई कि वह मूर्ति की बहाली का आदेश दें। तो अब हम देखेंगे कि कोर्ट इस पे क्या फ़ैसला लेती है। तो कोर्ट ने इस पे साफ कहा कि ये जो मामला है वो पुरातत्व सर्वेक्षण के दायरे में आता है और इस मामले पे सुनवाई मुख्य न्यायाधीश वी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच कर रही थी। याचिकाकर्ता जो राकेश दलाल है, जिसके द्वारा ये याचिका की गई थी, अर्जी सुनते ही मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने एक तीखी टिप्पणी दी कि जाओ, अब भगवान से ही प्रार्थना करो। आप कहते हो कि आप भगवान विष्णु के भक्त हो, तो उनसे ही कुछ करने के लिए कहो। उन्होंने ये कहा क्योंकि उनके बस के अंदर ये बात नहीं है, क्योंकि ये पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आता है, जिसकी वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप भगवान विष्णु के भक्त हो, तो आप उनसे ही कुछ करने के लिए कहो। यह पुरातात्विक स्थल है, इसके लिए एएसआई की इजाज़त चाहिए। खेद है कि हम इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते, क्योंकि इसे जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत भी रखा गया और एएसआई के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें जो है एएसआई की अनुमति से ही कुछ किया जा सकता है। अब अगर हम आगे देखें तो एएसआई की जिम्मेदारी क्या है, एएसआई क्या क्या है, तो चलिए हम उसे भी समझेंगे कि एएसआई क्या होता है। तो पहले हम सुप्रीम कोर्ट की पूरी बात को जान लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया कि एएसआई हमारा जिम्मेदार, इसके लिए एएसआई जिम्मेदार है, हम नहीं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये भी कहा, याचिका पर विचार करने से जो है साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये खजुराहो जो है वो एक पुरातात्विक स्थल है और इसकी देख रेख जो है एएसआई के जिम्मे है। तो मूर्ति को बहाल करने का फैसला भी एएसआई को ही लेना होगा। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी सलाह दिया कि वे अपनी आस्था के बल पर भगवान विष्णु से इसके लिए प्रार्थना करें। अब अगर हम बात करें तो पुरातात्विक स्थल क्या है, तो पुरातात्विक स्थल का अगर पूरा नाम अगर हम देखें तो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि पुरातात्विक सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है, एएसआई की स्थापना जो है 1861 में अलेक्जेंडर कनगिम के द्वारा की गई थी, जो कि अधीनस्थ अभी किस मंत्रालय के अधीनस्थ है, तो सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब इसकी कार्य और जिम्मेदारियां क्या है, तो प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थलों को संरक्षण का कार्य करना और संरक्षण प्रदान करना, खुदाई और पुरातात्विक अनुसंधान को खोजना, इसके अलावा मूर्तियों, अभिलेखों और धरोहर स्थलों की जो है मरम्मती और बहाली कराना, इसके अलावा संरक्षित स्मारकों और धरोहरों का
प्रबंधन करना एवं ऐतिहासिक अभिलेखों और प्राचीन दस्तावेजों का अध्ययन करना। अगर हम बात करें तो भारत में वर्तमान में 3600 से अधिक ऐसे स्मारक और स्थल है जो एएसआई के देखरेख में है। अब तर्क और प्रावधान क्या है, तो हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला लिया गया उसका क्या तर्क है और क्या प्रावधान है, इसका क्या इफेक्ट हुआ। तो सबसे पहले हम तर्क की बात करते हैं। तो न्यायालय ने सीधे तौर पर कहा है कि धरोहर जो है, धरोहर के संरक्षण में उसके द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों का निर्णय केवल एएसआई ही ले सकती है। इसके अलावा पूजा के आधार पर धरोहरों में बदलाव का आदेश नहीं दिया जा सकता। अब फैसले का प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो जैसे कि अगर हम बात करें तो धरोहरों का संरक्षण बनाम धार्मिक आस्था के बीच संतुलन स्थापित हुआ और ऐतिहासिक स्थलों की देखरेख में कानून की स्पष्टता मिली। साथ ही भविष्य में जो है ऐसे मामले में एएसआई की भूमिका से ज़्यादा मजबूत होगी और यह निर्णय दिखाता है कि संविधान, आस्था और संस्कृति एवं विरासत तीनों के बीच में जो है सामंजस्य आवश्यक होना चाहिए। अब अगर हम इसके निष्कर्ष को देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मंदिर और धरोहरों की मंदिर का दायित्व जो है एएसआई का है, क्योंकि ये यूनेस्को के धरोहर के स्तर विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। इसके अलावा निर्णय से यह संदेश मिला है कि कानून, आस्था और संरक्षण तीनों के बीच में जो है संतुलन होना जरूरी है। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा।